अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं यूसुफ़ जमाल और आपके साथ इन पेज की तरबियत का 11वां सबक लेकर हाज़िर हुआ हूं। आज हम पढ़ेंगे टैब के बारे में कि टैब क्या होती है, उसके फ़वाइद क्या होते हैं। क्योंकि अब हमने अखबार का कुछ काम करके देख लिया, बल्कि जितना काम अखबार में होता है वो हमने कर लिया सुर्खियाँ बनाने के अलावा, क्योंकि सुर्खियाँ इन पेज में नहीं बनती बल्कि वो कोरल ड्रा या इलस्ट्रेटर वगैरह सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई जाती हैं। और अब हमें कदम बढ़ाना है किताब की तरफ। किताब में चूँकि सफ़ात ज़्यादा होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें सुर्खियाँ होती हैं, पैराग्राफ होते हैं, अरबी होती है, उर्दू होती है, एक से ज़ायद ज़बानें इस्तेमाल होती हैं, फ़हरिस्त बनाई जाती है, फुट नोट जिसे हम हाशिया कहते हैं वो लगता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा काम होता है। इसलिए हमने किताब को बहुत आगे जाकर रखा है। फ़िलहाल जो चीज़ें हम शुरू कर रहे हैं वो हमारा यूँ समझ लें कि किताब बनाने की जानिब पहला कदम है। तो आज हम टैब के बारे में पढ़ेंगे। टैब क्या है? सबसे पहले तो आप देखिए कीबोर्ड से, पहले मैं आपको टैब का बटन दिखा देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ जाकर मैं OSK। इसके बारे में पिछली वीडियोस अगर आप देख चुके हैं तो इसके बारे में आप जानते होंगे यकीनन। ये रहा जनाब, देखें टैब का बटन कीबोर्ड पर आपको ये बिल्कुल कोने की तरफ ये एस्केप के नीचे मिलेगा। इसके ऊपर ये TAB लिखा होगा। तो टैब के कंप्यूटर में मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, लेकिन जब हम कंपोजिंग करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, मिसाल के तौर पर MS वर्ड है या इन पेज है या इन डिज़ाइन है या क्वार्क एक्सप्रेस है वगैरह वगैरह, तो जितने भी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर टैब का एक मखसूस इस्तेमाल है टाइपिंग के अंदर। इसको हम थोड़ा सा F8 से जूम कर लेते हैं ताकि समझ में आए। अब आप गौर कीजिएगा, ये आपको ऊपर जो है हमारा पैमाना दिखाई दे रहा होगा। इस पैमाने को हम एडिट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हम प्रेफरेंसेस में जाकर इसके यूनिट तब्दील कर सकते हैं। इस वक्त हमें ये कौन से यूनिट में नज़र आ रहा है? हम जाएंगे एडिट में जाकर प्रेफरेंसेस में जाकर डॉक्यूमेंट में जाकर हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ ये मिलीमीटर में दिखाई दे रहा है। मिलीमीटर अगर आप इस्तेमाल नहीं करते, आमतौर पर मैगज़ीन वगैरह के अंदर जैसे हमने पढ़ा था सेंटीमीटर इस्तेमाल होता है, मिलीमीटर इस्तेमाल होता है और किताबों के अंदर इंच भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हमने बात करनी है इंच के बारे में, इसलिए मैं इसको इंच कर दूँगा यहाँ से। अब आप देखेंगे ऊपर का जो पैमाना है ये तब्दील हो जाएगा। ये देखें, तो आपने गौर किया यहाँ से 0 शुरू हो रहा है और 0 के बाद ये लिखा है 0.5 यानी आधा इंच। तो हमारा जो बॉर्डर था यानी छपाई के अलावा जो किताब का खाली सफ़ा होता है ये हमने आधा इंच का रखा था, मार्जिन जिसको हम कहते हैं शुरू में आया था, तो ये है आधा इंच का। तो इस तरीके से अभी हमें स्क्रीन पर ही पैमाइश दिखाई दे रही है और आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं माउस घुमा रहा हूँ तो माउस घूमने के साथ साथ एक छोटी सी लकीर आपको पैमाने में चलती हुई दिखाई दे रही होगी। आप गौर करें दोनों तरफ के पैमानों में, जी बिल्कुल मेरे माउस की सीध में देखें, मैं माउस लेकर जा रहा हूँ 1 इंच पे, तो 1 इंच पर आपको ये लाइन छोटी सी लकीर आपको दिखाई दे रही है। तो ये हमें माउस का मकाम बताती है, कर्सर का मकाम बताती है, ताकि हमें जब कोई चीज़ बनानी हो, कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम पूरी पैमाइश के साथ बना सकें। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं 1.5 इंच से लेकर 2.5 इंच तक एक लाइन बना सकूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाइन टूल लूँगा और देखें मैं माउस बिल्कुल 1.5 इंच पर कैसे लाऊंगा। तो सफ़े में अगर मैं बहुत दूर हूँ तो पैमाने की सीध लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पैमाने के अंदर हरकत करती ये लाइन मुझे बता रही है कि मेरा कर्सर इस वक्त कहाँ है। तो मैं बिल्कुल 1.5 इंच की सीध में लाऊंगा और ये देखें अब मैं इसको 1.5 इंच की सीध में ले आया, उस लाइन से मुझे पता चल गया। और दाईं जानिब भी देखें, दाईं जानिब मैंने इसको कहाँ रखा है, 2.5 इंच के ऊपर। तो दोनों जानिब से आप पैमाइश ले सकते हैं इस तरह। तो अब मैं दबा के रखूँगा और कहाँ तक लाऊंगा, 2.5 इंच तक। आप गौर कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम बिल्कुल दुरुस्त मकाम पर चीज़ को बना सकते हैं। क्योंकि जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो सफ़ा जूम इन जूम आउट करते रहते हैं, छोटा होता है बड़ा होता है, दुरुस्त जगह का तयन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये लाइन बहुत मददगार साबित होती है, पैमाने के अंदर हरकत करती लाइन। इसकी मदद से हमने क्या किया, आप देखें, इसकी मदद से हमने ये, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल 1.5 इंच से 2.5 इंच तक जो है ये हमने लाइन खींच दी है। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, तो ये 1.5 इंच से 2.5 इंच तक हमने लाइन खींच दी है। तो इसकी मदद से हम दुरुस्त पैमाइश के जो ड्राइंग के ऑब्जेक्ट होते हैं वो पूरी पैमाइश के अंदर बना सकते हैं। अगर बिलफर्ज यहाँ से कुछ 19-20 हो जाए, छोटा बड़ा हो जाए ऑब्जेक्ट, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इसको पूरा 1 इंच का बनाना था, लेकिन ये मुझसे 1 इंच का नहीं बना बल्कि कम या ज़्यादा हो गया,
तो हम इसकी दुरुस्त पैमाइश कैसे ले सकते हैं? हम आएंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी बार के अंदर। अब ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर आपको कुछ पैमाइशें लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर लिखा है 1.508 इंच, यानी इस वक्त आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी लाइन है, ये कहाँ से शुरू हो रही है? ये आपकी लाइन शुरू हो रही है 1.508 से, यानी कि पूरा 5 नहीं है बल्कि थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो आप गौर करें, ये 1.5 पर है। तो अगर आप इसको 1 बिल्कुल 5 पर रखना चाहते हैं, उसके अंदर ज़रा सा बाल बराबर भी फ़र्क ना हो, तो आप क्या करें, इसको हाथ से तब्दील कर दें। बाद में भी आप दूर भी ला सकते हैं, ठीक है। ये देखें, मैंने 0.8 को मिटा दिया, क्योंकि मामूली सी तब्दीली थी, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दी होगी। हम बड़ी तब्दीली भी करते हैं। इसके बाद आप आ जाएं, ये ढाई भी आपको ऐसा ही दिखाई दे रहा है, 2.508। तो हम कह रहे हैं कि बाल बराबर भी तब्दीली ना हो, तो मैं 0.8 को मिटाकर पूरा 2.5 कर दूंगा। अब आपको कहा जा रहा है कि यार ये लाइन छोटी है, इसको क्या करें, थोड़ा सा 3 इंच तक खिसका दें। तो एक तरीका तो यही है कि आप इसको माउस की मदद से यहाँ ले आएँ, लेकिन इसमें है कि ये देखें 3 इंच पूरा नहीं है, बल्कि ये 3.003, एक बाल जितना फ़र्क जो है वो आ गया। अगर आप चाह रहे हैं कि बाल जितना फ़र्क भी ना आए और पूरी पूरी पैमाइश पे आए, तो आप इसको यहाँ से मिटाएं ढाई को और 3 लिखकर एंटर दबा दें। ये देखें, तो ये लाइन आपकी कहाँ आई है, पूरे 3 इंच पर आएगी। अब इसमें ज़रा सा भी बाल बराबर फ़र्क नहीं होगा। पैमाने की मदद से आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरा माउस किस जगह पर है और मेरा ऑब्जेक्ट किस जगह पर है, और यहाँ से आप उसके मकाम का तयन कर सकते हैं। ये वाली जो 2 पैमाइशें अभी हमने पढ़ी हैं, ये पैमाइशें हैं हॉरिजेंटल, यानी चौड़ाई के रुख। अब नीचे वाली जो 2 पैमाइशें हैं, ये वाली, ये है ऊंचाई के रुख, यानी ऊंचाई में इस वक्त आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, आपकी जो चीज़ है, आपकी लाइन, मुरब्बा, मुस्ततिल, तस्वीर वगैरह वगैरह, वो इस वक्त कहाँ पर है। देखिए, हमें यहाँ पर बताया जा रहा है 0.224 इंच पर, और आप यहाँ पर देखें, माउस में लेकर आता हूँ, ये देखें, तो यहाँ 224 तो नज़र नहीं आएगा आशारिया, क्योंकि ये देखें, अगर हम चाहें कि इसको बिल्कुल सही पोजीशन पर लेकर जाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मिसाल के तौर पर आप देखें 0.5 ये रहा। मैं चाहता हूँ कि यार ये 0.5 पर आ जाए, तो इसको क्या करेंगे, 0.5 पर। अब आप देखेंगे मेरी लाइन जो है ये बिल्कुल हरकत कर जाएगी, लेकिन एक जानिब 0.5 पर आ गई, दूसरी अपनी जगह पर है। क्यों? इस वजह से कि दूसरी जानिब की पैमाइश अभी तक 0.224 पर है। तो ये 4 जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हमें सफ़े के ऊपर ऑब्जेक्ट का मकाम बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस जगह पर मौजूद है। तो मैं इसको भी करता हूँ 0.5। आप देख रहे हैं, ये क्योंकि पहले से एक लाइन रखी थी, इस वजह से यहाँ एहसास नहीं हो रहा, उसको मैं हटा देता हूँ पुरानी लाइन को। अच्छा, वो मास्टर पेज की लाइन है, तो इस वजह से यहाँ से हट नहीं रही। बहरहाल ये हम इसको यूँ सेलेक्ट करते हैं, ये रही, और थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। जैसे ही मैं ऊपर, देखिएगा, ये देखें, मैं ऊपर लेकर आया, यहाँ पर फ़ौरन आया 0.461, यानी अब ये 0.5 से थोड़ा ऊपर आ गई है। तो जैसे जैसे आप माउस के साथ इसको इधर उधर लेके जाएंगे, इसकी लोकेशन या इसका मकाम जो सफ़े पर है उसमें भी तब्दीली आती रहेगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के मकाम का तयन करते हैं कि वो हमारे सफ़े पर किस जगह पर मौजूद है, कितने इंच पर, कहाँ से कहाँ तक मौजूद है। तो पैमाना जो है ये बड़े काम की चीज़ है, और इंच, सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके मुताबिक हम अपने यूनिट को चेंज करते हैं, यानी इकाई को। यूनिट से मुराद इकाई। प्रेफरेंसेस में जाके, डॉक्यूमेंट में जाके, जो भी हमें मिलीमीटर, इंच या वो करना हो, तो उसके मुताबिक हम अपने ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि माउस की मदद से जब हम बनाते हैं कोई चीज़, तो पूरी पैमाइश के अंदर नहीं बनती। देखें, मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि आप 1 इंच का मुरब्बा बना दें, ये मैंने लिया। माउस की मदद से पूरा ऑब्जेक्ट बनाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर माउस के ऊपर आपका कंट्रोल अच्छा है तो बना भी लेते हैं। जैसे देखें, मैं यहाँ पर ये 1.5 इंच से शुरू किया मैंने, और 2.5 इंच तक ये मैं ले आया है। इसको देखें, ये मुस्ततील बन गई एक, ये देखें। अच्छा, अब आप इसके ऊपर गौर करें कि जब हमने लाइन बनाई थी, तो उस वक्त यहाँ पर ये जो 4 पैमाइशें थी, ये कुछ और दिखा रही थी, और इस वक्त ये 4 चीज़ें हमें कुछ और दिखा रही हैं। ये क्या चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये 2 चीज़ें तो वही हैं,
यानी कि इस वक्त हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर मौजूद है, 1.5 से शुरू हो रहा है और ऊंचाई के रुख कहाँ मौजूद है। आप इसको निशान को अगर गौर से देखें तो आपको इसमें एक मुरब्बा और उसकी चौड़ाई के रुख पे तीर का निशान बना हुआ दिखाई देगा, और नीचे वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक मुरब्बा और ऊंचाई के रुख में आपको तीर का निशान बना हुआ दिखाई देगा। तो चौड़ाई के रुख में तीर का निशान ये बता रहा है कि यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है चौड़ाई के रुख उसका पता बताया जा रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट किस जगह पर सफ़े के मौजूद है, और यहाँ पर ऊंचाई के रुख। इसमें और पहले वाले के अंदर क्या फ़र्क था, उसमें 4 जगह की पैमाइश बताई जा रही थी, यहाँ पर 2 जगह की, सिर्फ इब्तिदा की बताई जा रही है, इंतहा की नहीं। और जब हमने लाइन बनाई थी तो उसमें इंतहा की भी थी। इसमें 2 इजाफी चीज़ें आई हैं, इसको समझना ज़रूरी है। देखें यहाँ पर आपको बताया जा रहा है आपका जो मुरब्बा है या जो मुस्ततील है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। ये देखिए पूरा 1 इंच लिखा हुआ है, तो मैंने बड़ी एहतियात से बनाया था इसलिए पूरा 1 इंच बन गया। और यहाँ पर ऊँचाई बताई जा रही है। तो हम जब कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो हम लंबाई चौड़ाई की बात नहीं करते, बल्कि हम चौड़ाई के मुकाबिल ऊँचाई बोलते हैं, क्योंकि हमें इसमें फिर लंबाई और चौड़ाई का सही तरह से दुरुस्त तयन नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाती है सामने वाले को समझाना। तो फिर हम इसको यूँ बात करते हैं कि चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसको ज़हन में रखिएगा। आपने यहाँ देखा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी ऊंचाई भी 1 इंच कर दूँ तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करूँगा, और ये देखें ये मेरा जो बॉक्स था थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे ताकि ये डिस्प्ले सामने आए। अब इसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई, 1 इंच हो गई। अगर मैं माउस की मदद से इसको पूरा 1 इंच करने की कोशिश करता तो ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि दुश्वार काम हो जाता। अगरचे वहाँ पर साथ साथ नज़र आ रहा है, लेकिन इसके लिए वक्त कितना लग रहा है आप देख रहे हैं। बड़ी एहतियात से मुझे 9.9397, लेकिन अभी भी 1 इंच से थोड़ा ऊपर चला गया। तो ये माउस की मदद से काम करना थोड़ा सा दुश्वार हो जाता है। तो इस वजह से हम जब हमें पूरी पैमाइश चाहिए होती है और हम चाहते हैं कि उसके अंदर बाल बराबर भी फ़र्क ना आए, तो फिर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा 1 बाई 1 है। ये हमने समझ लिया, इसको हमने डिलीट कर दिया। हम आते हैं वापस अपने उसकी तरफ, ठीक है। ये एक ज़िमनी चीज़ थी जो मैंने आपको समझा दी। अब हमने क्या करना है, हमने समझना है टैब। टैब जो है ये बहुत अहम चीज़ है कंपोजिंग के अंदर। और देखें ऊपर पैमाने पर नज़र रखिएगा, जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, आप गौर कीजिएगा। मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ, लाइन के बिल्कुल शुरू में। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि होम दबाने से हम लाइन के शुरू में आ जाते हैं और एंड दबाने से हम लाइन के आखिर में चले जाते हैं। ये आपकी एरो की के ऊपर बटन होते हैं, ये वाले। ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा हट के है इस कीबोर्ड पर, ये होम का बटन है और ये एंड का बटन है। तो ये होम और एंड के बटन अपने कीबोर्ड पर तलाश कीजिए। होम दबाने से लाइन के शुरू में और एंड दबाने से लाइन के आखिर में चले जाते हैं। तो मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ, मैं लाइन के बिल्कुल शुरू में हूँ और मैं टैब दबाऊँगा। आप देखिएगा कीबोर्ड से मैंने टैब का बटन दबाया, अभी मैं निशानदेही कर चुका हूँ उसकी। ये देखें, आप गौर कीजिए टैब दबाने से एक फासला जो है वो आया है। कितना आया है, आधा इंच। यानी मैं 0.5 से चला था और टैब दबाने से कहाँ आकर रुका, मैं 1 इंच पर आकर रुका। मैं एक और टैब दबाता हूँ, देखें ये मैंने एक और टैब दबाई, मैं कहाँ आकर रुका, 1.5 इंच पर। फिर टैब दबाता हूँ, ये देखिए अब कहाँ आकर रुका, 2 इंच पर। इसका मतलब ये हुआ कि टैब जो है वो एक मरतबा दबाने में आधे इंच का फासला तय करती है, यानी आधे इंच की जगह छोड़ती है। तो टैब का ये काम है कि हम इसकी मदद से मखसूस फासला, आधा इंच मखसूस नहीं होता, हम आधे इंच को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। टैब को देखना हो कि किस जगह कितनी टैब लगी है, व्यू में जाएं, व्यू में जाकर आप शो इनविजिबल कर दें। ये देखें जहाँ पर आपने टैब लगाई होगी वहाँ पर आपको ये तीर का एक निशान इस तरह का दिखाई देगा। तो ये टैब की अलामत है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं बाद में। ये देखें अब हमने समझ लिया कि टैब क्या चीज़ होती है। ये टैब का बुनियादी तारुफ है और इसके फासले को, ये जो हमने आधा इंच का फासला हम देख रहे हैं कि ये 0.5 से शुरू हुई 1 इंच पर जाकर रुक गई, इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होती है, आमतौर पर जब हम पैराग्राफ नया शुरू करते हैं तो नए पैराग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, शुरू की जो लाइन होती है उसमें कुछ फासला देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मौजूद है, तो इस फासले को हम अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आमतौर पर ये वर्ड के अंदर भी पहले से आधा इंच होता है और इन पेज के अंदर भी आधा इंच ही होता है, तो आमतौर पर यही इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो कम कर सकते हैं, जैसे हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाकर हम जाएंगे पैराग्राफ में। आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ लिखा है टैब
और यहाँ लिखा है डिफ़ॉल्ट स्टॉप। स्टॉप उर्दू में आम इस्तेमाल होता है रुक जाना, और डिफ़ॉल्ट का मतलब कई दफ़ा बता चुका हूँ, यानी पहले से जो चीज़ तयशुदा हो उसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं, यानी प्रोग्राम में जो चीज़ पहले से रख दी गई हो। तो डिफ़ॉल्ट टैब यानी प्रोग्राम में पहले से जो टैब का स्टॉप रखा गया है वो कहाँ रखा गया है, वो 0.5 पर रखा गया। आप इसको चाहें तो आधा इंच से भी कम कर सकते हैं, जैसे मैं इसको 0.25 कर दूं। इसके लिए थोड़ी बहुत मैथ आनी चाहिए कि ये 0.5 और 0.25 बज़ाहिर तो ये 5 से बढ़कर 25 हो गया, लेकिन दर हकीकत ये कम हुआ है, यानी आधे का भी आधा, चौथाई। तो इसके लिए कुसूर का जो सबक है ग़ालिबन ये 5वीं छठी की रियाजी में है, तो वहाँ से पढ़ लेना चाहिए, और तंजीमुल मदारिस की जो रियाजी है उसके अंदर भी ये सबक मौजूद है। बहरहाल इसको समझना ज़रूरी है, इसके बगैर आप आगे भी काम नहीं कर सकेंगे। थोड़ी बहुत रियाजी जो है वो आनी चाहिए, इतनी कम अज़ कम, जैसे 5वीं छठी क्लास की जो रियाजी होती है, इतना रियाजी का इल्म जानना ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए। मैं इसको ओके करता हूँ और देखिएगा क्या फ़र्क पड़ा। टैब पर नज़र रखिएगा, मैं ओके कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हो चुका है वही इन पेज का मसला डिस्प्ले वाला। थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, ये देखें। अब आप देख रहे हैं कि पहले हमारी टैब कहाँ रुकी थी, 0.5 से शुरू होकर 1 इंच पर आकर रुकी थी, और अब हमारी टैब कहाँ आकर रुक रही है, ये देखें, आधे इंच से भी कम जगह पर। यानी पहले आधे इंच से चलकर 1 इंच पर रुकी थी, अब आधे इंच से चलकर 0.25 इंच पर रुक रही है। इसका मतलब हुआ कि 1/4 इंच। ये था जनाब टैब का बुनियादी तारुफ। आप अगर चाहें तो टैब को अपनी मर्ज़ी के वक्फ़े पर भी रोक सकते हैं, जैसा कि हम कभी कभार सवाल या जवाब पर्चे के अंदर बनाते हैं। इसको हम नई फ़ाइल खोल लेते हैं, यहाँ चूँकि अल्फाज ज़्यादा हैं समझना मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सवाल और एक टैब लगा देता हूँ। आपने देखा, शो इनविजिबल कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए कि मैं कहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये मैंने एक टैब लगाई, सवाल लिखा, और मैं लिखता हूँ मुंदरजा झेल सवालात के जवाबात दीजिए। अब ज़रा गौर कीजिए कि होता क्या है। मैं टैब लगाता जा रहा हूँ, देखें टैब लगा के बाज़ लोग क्या करते हैं, अनाड़ी टैब की जगह उन्होंने स्पेस दबा रखी होती हैं, तो दोनों का नतीजा एक ही निकलता है। वो आप अभी देख लेंगे, स्पेस का ज़्यादा बुरा निकलता है, टैब का ज़रा कम बुरा निकलता है, होता दोनों का बुरा है। खैर, अब हम टैब दबा के, थोड़ा सा जूम पीछे करना पड़ेगा, टैब दबा के कहाँ है, ये क्यों ला रहा हूँ मैं इसको टैब दबा के यहाँ पर, इसलिए ला रहा हूँ कि मुझे आगे सवाल के नंबर दर्ज करने हैं। ये देखें, अब मैंने लिखे यहाँ पर 10 नंबर, नीचे आ गया, पीछे की टैब ख़त्म कर देते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अनाड़ी किस तरह काम करते हैं और प्रोफेशनल लोगों का तरीका क्या होता है। तो ये पहले अनाड़ी वाला है। अब मैंने क्या किया, सवाल के नंबर लगा दिए, सवाल लिख दिया। बज़ाहिर तो ठीक लग रहा है, कुछ भी मसला नहीं है। अगर मैं इसको हाइड इनविजिबल कर दूंगा तो ये देखें, ये प्रिंट में भी सही आएगा अगर इसमें कोई तब्दीली ना आई। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ इस सवाल को तब्दील कर दिया गया, इसमें कुछ अल्फाज का इजाफ़ा हो गया, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा आप देखिए। दोबारा शो इनविजिबल करता हूँ ताकि दिखाई दे। मुंदरजा झेल सवालात के जवाबात दीजिए। अब क्या होगा, इसमें इजाफ़ा हो गया, और देखें जैसे ही मैंने एक लफ्ज़ उसके अंदर शामिल किया, मेरा नंबर कहाँ चला गया, नीचे की जानिब चला गया। मुझे फिर टैब मिटानी पड़ेगी। तो ये खेल तमाशा बन जाएगा कि जैसे जैसे आप एडिट करते जाएंगे आपकी टैब जो है वो आगे से हिलती रहेगी। हमें एक तलाश है किसी ऐसे तरीके की, कोई ऐसा तरीका हमें चाहिए कि हम अगर पीछे मतन के अंदर कमी बेशी कर भी दें तो आगे वाली चीज़ जो है वो अपनी जगह से ना हिले, बल्कि नंबर जो है वो एक सीध में आने चाहिए। देखें, जैसे मिसाल के तौर पर इसी सवाल को कॉपी कर लेता हूँ, ये देखें अभी तक नंबर एक सीध में। क्यों? क्योंकि उनके पीछे अल्फाज एक जितने हैं। लेकिन मैं जैसे ही किसी सतर के अंदर कमी बेशी करता हूँ अल्फाज की, आपने देखा कि मेरे नंबर कहाँ भाग गए जंप करके, मुझे फिर टैब मिटानी पड़ेगी। तो ये एक खेल तमाशा बन जाएगा। लेकिन अगर हम टैब का दुरुस्त इस्तेमाल सीख लें तो इस सर दर्द से हमारी जान छूट सकती है। अब हम क्या करेंगे, इनको मिटाएंगे, और अब हम अनाड़ी तरीके से नहीं बल्कि प्रोफेशनल तरीके से काम करने जा रहे हैं। ये देखिए जनाब, वो क्या तरीका है, वो है ये, आप यहाँ से टैब को खोल लेंगे। ये देखिए, ये छोटा सा बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये टैब का बटन है। उस वक्त हमने इसका तारुफ नहीं किया था इसी वजह से क्योंकि ये एक मुस्तकिल मौजू था।
तो अब हम देखते हैं कि हम टैब किस तरह लगा सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी की जगह पर हम टैब को रखेंगे। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, आपने देखा कि ऊपर की जो प्रॉपर्टी बार है वो क्या हो गई, आप देख रहे हैं, तब्दील हो गई। आज हमने इस प्रॉपर्टी बार पर बहस करनी है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमें इस तरह की प्रॉपर्टी बार दिखाई दे रही है। तो अब हमने क्या करना है, जिस जगह पर हम देखें ऊपर की तरफ, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर माउस की हरकत साथ साथ, तो जिस जगह पर आपने टैब को रोकना है वहाँ पर आप क्या करें, क्लिक कर दें। जितनी लाइनें आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका पूरा सफ़ा है, पूरा सफ़ा आप सेलेक्ट करके ये काम कर सकते हैं। ये फिर खुद ब खुद आगे जैसे जैसे आप इंटर करते जाएंगे ये कॉपी होती रहेगी। मैंने यहाँ क्लिक किया, आपने देखा यहाँ पर एक छोटी सी लकीर बन गई। इसको मैं बाद में भी इधर उधर कर सकता हूँ पकड़ के। तो ये ऐसे नहीं है कि जहाँ ये लग गई तो लग गई, ऐसा नहीं है। देखें ये छोटी सी एक लकीर आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। और एक टैब का स्टॉप मैंने यहाँ दिया, क्यों दिया, क्योंकि मुझे यहाँ सवाल नंबर लिखने के बाद थोड़ा सा फासला देना था जहाँ से मैं सवाल शुरू करूँगा। उसके बाद मैंने लिखने हैं नंबर, और नंबर मुझे चाहिए यहाँ पर, और मैंने दूसरा स्टॉप यहाँ पर दे दिया। अब आपने देखा यहाँ भी एक लकीर बन गई। तो ये क्या होता है, ये मैनुअल स्टॉप होता है। मैनुअल का मतलब होता है दस्ती तरीके से किया गया काम। अब हमने दस्ती तरीके से टैब को बताया है कि आपने सबसे पहले कहाँ रुकना है, 25 मिलीमीटर पर रुकना है, फिर आपने कहाँ रुकना है, जाके 180 मिलीमीटर पर रुकना है। तो अब क्या करेंगे, टैब को बंद करने के लिए हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हम वापस लिखने के मोड में चले जाएंगे। ये मैंने इसको दबाया, अब देखें अब वो लकीरें जो टैब वाली थी वो यहाँ से गायब हो गई, लेकिन वो अपना काम कर रही हैं, मौजूद हैं, नज़र नहीं आ रही। अब देखिए मैं लिखता हूँ सवाल नंबर 1, और अब मैं टैब लगाता हूँ। देखिए हमने कहाँ रखी थी, टैब का स्टॉप 25 पर। ये देखें बिल्कुल 25 पर आकर मेरी टैब रुकी है। अब मैं लिखता हूँ मुंदरजा झेल सवालात के दुरुस्त जवाबात दीजिए। आपने देखा, अब मैं नंबर लिखने के लिए फिर टैब दबाता हूँ। आपको याद है हमने टैब का स्टॉप कहाँ रखा था, अगला 180 मिलीमीटर पे। देखिए कहाँ रुकेगा जाके। जैसे ही मैंने एक टैब दबाई, पहले आपको बहुत सारी टैब लगानी पड़ रही थी यहाँ तक आने के लिए, लेकिन अब आप सिर्फ एक टैब के ज़रिए से यहाँ तक पहुँच चुके। इसका फ़ायदा क्या होगा, नंबर लगाएं। ये देखें मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिए। अब मैं इसी सवाल को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कैसे कॉपी किया, मैं होम दबाकर लाइन के शुरू में आया, शिफ्ट दबाकर मैंने एंड दबाया तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई, और मैं इंटर लगाकर इसको 2-3 मरतबा कॉपी कर देता हूँ। सवाल नंबर, ठीक है, ये मैंने वक्त बचाने के लिए किया ताकि टाइपिंग के अंदर, वरना फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। और हमारे जो अक्सर जो तलबा हैं व्हाट्सएप वाले, वो ऐसे हैं जो मसरूफ़ हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो उनको फिर दुश्वारी होती है लंबी वीडियो के अंदर। तो इसलिए मैंने अब मुख्तसर वीडियो बनाना शुरू कर दी है। खैर, आपने देखा हमने 5 सवाल लिखे, पाँचों के पाँचों सवालात 10-10 नंबर के। फ़र्ज़ कर लीजिए इस सवाल के अंदर कुछ तब्दीली आ जाती है, आपको कहा जाता है कि ये लफ्ज़ निकाल दो या इतना शामिल कर दो। देखें इसमें अल्फाज शामिल करता हूँ, पहले पर और अब पर गौर कीजिएगा। पहले क्या हो रहा था कि जब हम लिख रहे थे तो हमने सिर्फ और लिखा था, और हमारा जो 10 नंबर था वो कहाँ चला गया था, नीचे वाली लाइन पर जंप। अब मैं देखें इससे भी ज़्यादा लफ्ज़ लिखूँगा। मुंदरजा झेल सवालात के दुरुस्त जवाबात दीजिए और गलत पर निशान लगाइए। अब देखिए मैंने कितने लफ्ज़ लिखे, उस पर ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। जब तक आपके अल्फाज इस तीर के निशान से यानी 180 मिलीमीटर से आगे नहीं जाएंगे ना, जब तक इस 10 को कुछ भी नहीं होगा। आप जितना चाहें लिखते। देखें इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं दोबारा यहाँ कर, ये देखें कुछ भी नहीं हो रहा। देख जैसे ही उससे आगे गया उसके बाद जो है वो 10 पर असर पड़ा है, यानी हमारी टैब जो है वो आगे गई है, वरना जब तक यहाँ तक भी आप आ जाएं तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और आप यहाँ से सिर्फ एक लफ्ज़ भी अगर बाकी रहेगा तब भी उस 10 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये है टैब लगाने का मैनुअल तरीका, दस्ती तरीका। तो ये था हमारा टैब का इस्तेमाल। तो ये हमने टैब का इस्तेमाल समझ लिया। इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। ये हमने आर्जी बनाई थी और उसके अंदर हम जाते हैं, इसको महफूज कर लेते हैं। ठीक है, ये कल मैंने महफूज कर ली थी फ़ाइल।
और आपने देखा कि इस पैराग्राफ के शुरू में हमने टैब लगाई थी, तो दूसरे पैराग्राफ के शुरू में भी हम टैब लगा सकते हैं। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने का आसान तरीका, कंट्रोल दबाकर आप एरो की दबाएंगे तो नीचे और ऊपर की एरो की दबाएंगे तो आप दूसरे पैराग्राफ में पहुंच जाएंगे। ये देखें, एक से दूसरे पैराग्राफ में चाहे जितनी ही लाइनें क्यों ना हो। यहाँ भी मैं टैब लगा देता हूँ, फिर कंट्रोल और नीचे की एरो की दबाई, ये देखें यहाँ भी मैं पैराग्राफ लगा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से हर पैराग्राफ के शुरू में हमने क्या की, एक एक टैब लगा दी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।